हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे थर्ड पार्ट। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी है और आपको ये बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। अगर इनमें से अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है तो आपको उसको फाइंड भी करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया कॉमन। अब उसके बाद आपका थर्ड पार्ट दे रखा है आपको 3x - 5y = 20 और 6x - 10y = 40। ये दोनों इक्वेशंस दे रखी है, इसको सॉल्व करके देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो दैट इज़ 3x - 5y - 20 = 0, 6x - 10y - 40 = 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गई हमारी। अब इसके अंदर हम करेंगे a1 a2 की वैल्यू। a1 है आपका दे रखा है 3, a2 is 6, b1 is -5, b2 is -10, c1 is -20 and c2 is -40। ठीक है, ये हो गई आपकी a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। ठीक है, अब कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहले a1 by a2 का रेशो देखते हैं। तो a1 by a2 रेशो इज़ 3/6, कैंसिल हो रहा है ये हो गया आपका 1/2। b1 by b2 देख लेते हैं। तो b1 by b2 इज इक्वल्स टू -5/10, माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो ये भी हो गया आपका 1/2। c1 by c2 देख लेते हैं। c1 by c2 इज़ -20/-40, माइनस माइनस कैंसिल, 20 1 ज़ा 20 2 ज़ा, तो ये भी आपका 1/2। तो इससे क्या मालूम पड़ा आपको कि a1 by a2 इज़ इक्वल्स टू b1 by b2 इज़ इक्वल्स टू c1/c2। तीनों आपस में इक्वल आ गए। तो तीनों आपस में इक्वल हो गए तो ये कौन सी कंडीशन है आपकी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो देयरफॉर इट इज़ द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। तो ये आपकी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन। ठीक है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन आती है तो इसने सेकंड पार्ट क्या बोला था, अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है देन ओनली हमें आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुए तो यहीं पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, दैट इज x - 3y - 7 इज इक्वल्स टू 0, 3x - 3y - 15 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं a1 a2। a1 इज़ 1, a2 इज़ आपका 3, b1 आपको दे रखा है -3, b2 इज़ ऑल्सो -3, c1 आपको दे रखा है -7 एंड c2 इज़ -15। ठीक है, ये आपको दे रखा है a1 a2 b1 b2 और c1 c2। a1 by a2 का रेशो देख लेते हैं। तो a1 by a2 इज़ 1/3, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। b1 by b2 देख लेते हैं। b1 by b2 इज़ -3/-3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, तो ये हो गया 1/1। c1 by c2 देख लेते हैं। दैट इज़ -7/-15, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया आपका 7/15। ठीक है, तो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, ये दोनों अलग आ रहे हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन हो गई, देयरफॉर इट इज़ द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। अब इसने सेकंड पार्ट क्या बोला था आपको कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको फाइंड करना है आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, दैट इज़ इसको आपको फाइंड करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या करेंगे हम, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं हम, x और इधर आ जाता है आपका b1 b2, फिर आता है c1 c2, इधर आ जाता है y, फिर आता है a1 a2, फिर आता है 1, फिर अगेन b1 b2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या होता है, एक b1 इंटू c2 करते हैं हम। b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल्स टू y/c1 इंटू e2 माइनस a1 इंटू c2 इज इक्वल्स टू, अब इसके बाद आता है 1/a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक है,
अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, b1 क्या दे रखा है आपको -3, तो -3 इंटू C2 इज़ -15 माइनस b2 क्या दे रखा है आपको -3, तो इसकी जगह -3 इंटू C1 आपको दे रखा है -7, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू y अपॉन C1 आपको दे रखा है -7, A2 इज़ 3 माइनस A1 कितना दे रखा है आपको 1 इंटू C2 इज़ -15 इज़ इक्वल्स टू में 1 अपॉन A1 कितना दे रखा है आपको 1 इंटू B2 इज़ -3 माइनस A2 इज़ आपको दे रखा है 3 और इंटू B1 इज़ -3, ठीक है। अब इसको प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -3 इंटू -15 दैट इज़ +45 और माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस और 3 इंटू 7 इज़ 21, ये आ गया। अब y अपॉन क्या लिखते हैं, तो -7 इंटू -3 -7 इंटू 3 -21 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 इंटू 15 इज़ 15, 1 अपॉन 1 इंटू -3 इज़ -3 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 इंटू 3 इज़ 9, ठीक है। तो x इज़ इक्वल्स टू 45 माइनस 21 दैट इज़ 24, y इज़ इक्वल्स टू y अपॉन, तो ये -21 है +15 है, तो ये हो गया -6 और ये हो गया 1 अपॉन 9 माइनस 3 इज़ 6, ठीक है। अब एक बार इस वाले दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर दूसरी बार इसको कंपेयर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 24 इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 अपॉन 6, 24 इधर आ गया, तो 1 इंटू 24 इज़ 24 ओनली, ठीक है। तो ये हो गया 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा, तो x की वैल्यू तो आ गई आपकी 4। अब y की देख लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो y अपॉन -6 इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये -1 इंटू 1 दैट इज़ -1, तो ये y की वैल्यू आ गई आपकी -1। तो देयरफॉर y इज़ इक्वल्स टू -1 एंड x इज़ इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करा, सबसे पहले तो हमने करा चेक करा कि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया और फिर उसके बाद x और y की वैल्यू निकाली, x इज़ 4 एंड y इज़ इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग सेकंड क्वेश्चन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। Thanks for watching this video. Thank you. Have a nice day. Thank you.